दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ का घोषणा पत्र राज्य की राजनीति में एक बड़ा चुनावी नैरेटिव सेट करता नजर आ रहा है, जिसमें 5+1 गारंटी के जरिए समाज के लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इस रणनीति के केंद्र में वीडी सत्थेसन की संगठनात्मक भूमिका, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जन अपील और कांग्रेस की कल्याणकारी राजनीति का मॉडल शामिल है। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख गारंटियां जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 3000 करना, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम पर 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मंत्रालय स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि यूडीएफ ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाया है। इन गारंटियों का प्रभाव इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि केरल एक उच्च सामाजिक विकास वाला राज्य है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे चुनावी व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन गारंटियों की प्रभावशीलता को समझने के लिए केरल के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को देखना जरूरी है। राज्य में लंबे समय से दो प्रमुख गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता का अदल बदल होता रहा है, लेकिन 2021 में पी विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर इस ट्रेंड को तोड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी को मजबूत मुद्दे में बदलने की है। यूडीएफ की गारंटियां इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जो सीधे तौर पर लाभार्थी वर्ग को टारगेट करती हैं। उदाहरण के तौर पर पेंशन बढ़ाने का वादा राज्य के लाखों बुजुर्गों को प्रभावित करेगा, जबकि छात्राओं को आर्थिक सहायता देने की योजना महिलाओं और युवा वोटरों के बीच सीधा जुड़ाव बनाती है। इसी तरह मुफ्त बस यात्रा और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं डेली लाइफ से जुड़े मुद्दों को संबोधित करती हैं, जिससे इनका असर भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर पड़ता है। तेलंगाना मॉडल का हवाला देना भी एक सोची समझी रणनीति है, जहां रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने चुनावी गारंटियों को लागू करने का दावा किया है। इससे मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस केवल वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। केरल जैसे जागरूक राज्य में ये भरोसा बनाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के मतदाता घोषणा पत्रों को गंभीरता से लेते हैं और सरकारों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन करते हैं। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैक्टर की बात करें तो केरल में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। राहुल गांधी का वायनाड से सांसद होना उन्हें राज्य की राजनीति से सीधे जोड़ता है और उनकी जमीन से जुड़े नेता की छवि यहां काफी सकारात्मक मानी जाती है। उन्होंने बार बार केरल के मुद्दों जैसे बाढ़, बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की समस्याओं को संसद और सड़कों पर उठाया है। वहीं प्रियंका गांधी की सभाएं और उनकी आक्रामक लेकिन संवेदनशील भाषण शैली महिला वोटरों और युवाओं को आकर्षित करती है। दोनों नेताओं की संयुक्त मौजूदगी कांग्रेस को राष्ट्रीय नेतृत्व प्लस स्थानीय कनेक्शन का फायदा देती है, जो बीजेपी के मुकाबले में और एलडीएफ के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश करता है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केरल में बीजेपी अभी भी सीमित प्रभाव वाली पार्टी है और मुख्य मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच ही होता है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति सीधे तौर पर एलडीएफ सरकार को चुनौती देने की है। पी विजयन सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन यूडीएफ इन गारंटियों के जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि वर्तमान सरकार थक चुकी है और अब बदलाव का समय है। अगर कांग्रेस इस एंटी इनकम्बेंसी को सही तरीके से भुना पाती है तो ये चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यूडीएफ की जीत की संभावनाओं का आकलन करते समय एक और महत्वपूर्ण पहलू वोट ट्रांसफर और गठबंधन की एकजुटता है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सहयोगी दलों के बीच तालमेल अगर मजबूत रहता है तो ये गठबंधन राज्य के विभिन्न समुदायों, मुस्लिम, ईसाई और एक बड़े हिस्से में हिंदू वोटरों को एक साथ ला सकता है। इसके अलावा केरल में उच्च शिक्षा दर
और जागरूक मतदाता वेलफेयर प्लस गवर्नेंस के संतुलन को महत्व देते हैं और यूडीएफ का घोषणा पत्र इसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर केरल चुनाव 2026 में यूडीएफ की 5+1 गारंटी एक मजबूत चुनावी हथियार के रूप में उभरती दिख रही है, जो सीधे तौर पर विभिन्न सामाजिक वर्गों को लक्षित करती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता कांग्रेस को अतिरिक्त ऊर्जा और विश्वसनीयता देती है, जबकि स्टेट लीडरशिप इस नैरेटिव को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुकाबला कड़ा रहेगा और एलडीएफ को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन अगर यूडीएफ अपनी रणनीति, गठबंधन और गारंटियों को प्रभावी तरीके से लागू करने का भरोसा मतदाताओं में जगा पाती है, तो 2026 में केरल में सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।